हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से लेकर के आ गए हैं एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर। इसके पहले वाले वीडियो में और भी इसी तरह के स्ट्रक्चर अपलोड हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। तो देख लेते हैं आज का पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है। पहला हमारा स्ट्रक्चर है, जब कभी भी किसी सेंटेंस में आ जाए मुझे पता चला है कि, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस आता है, मुझे पता चला है कि तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, या फिर मुझे पता चला है कि तुम अमेरिका जा रहे हो। इस प्रकार से कुछ भी सेंटेंस हो, उसमें क्या आता है हमारा, मुझे पता चला है कि। इसका हमको इंग्लिश पता नहीं होता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। इसका इंग्लिश होता है आई हैव कम टू नो दैट। ये क्या होता है, मुझे पता चला है कि। इसका इंग्लिश होता है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखने से पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इसका होता है, जब किसी सेंटेंस में ये आएगा मुझे पता चला है कि, तो पहले हम शुरू करेंगे आई हैव कम टू नो दैट। उसके बाद हम बनाएंगे सेंटेंस जो भी होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। पहला हमारा एग्जाम्पल है, मुझे पता चला है कि तुम अमेरिका जाने वाले हो। तो इसको हम कैसे बना, उसी प्रकार से बना लेंगे। पहले हम शुरू करेंगे आई हैव कम टू नो दैट। उसके बाद जाने वाले हो, तो यू आर अबाउट टू गो टू अमेरिका। जब कभी भी ये भी क्या हमारा एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है। जब कभी भी वाला आता है, जैसे कि पढ़ने वाले हैं, जाने वाले हैं, उसके लिए हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। देखते हैं इस सेंटेंस को क्या बना है। इस सेंटेंस का, आई हैव कम टू नो दैट यू आर अबाउट टू गो टू अमेरिका। आई हैव कम टू नो दैट यू आर अबाउट टू गो टू अमेरिका। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मुझे पता चला है कि डॉक्टर मरीज का इलाज कर चुके हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी, आप देख सकते हैं इस प्रकार से, आई हैव कम टू नो दैट द डॉक्टर हैज़ ट्रीटेड द पेशेंट। आई हैव कम टू नो दैट द डॉक्टर हैज़ ट्रीटेड द पेशेंट। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, मुझे पता चला है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। तो इसको भी आप उसी प्रकार से बना सकते हैं जैसे अभी पहले हम बना कर आए हैं। आई हैव कम टू नो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। आई हैव कम टू नो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। उम्मीद करते हैं यह स्ट्रक्चर आपको पसंद आया होगा। आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, जब किसी सेंटेंस में आए सच तो यह है कि। सच तो यह है कि तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। सच तो यह है कि तुम उसे पढ़ा सकते हो। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस आए तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, पहले उसको देख लेते हैं। इसकी इंग्लिश होती है द फैक्ट इज़ दैट। द फैक्ट इज़ दैट। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले हम शुरू करेंगे द फैक्ट इज़ दैट, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसको बनाएंगे। द फैक्ट इज़ दैट, उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसको। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। पहला हमारा एग्जाम्पल है, सच तो यह है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार से बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बना है, द फैक्ट इज़ दैट यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। द फैक्ट इज़ दैट यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, सच तो यह है कि मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँगा। इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप इसी प्रकार से बना सकते हैं। द फैक्ट इज़ दैट आई विल नेवर फॉरगेट हर। द फैक्ट इज़ दैट आई विल नेवर फॉरगेट हर। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, सच तो यह है कि तुम कुछ भी पढ़ा सकते हो। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप देख सकते हैं उसी प्रकार से बनेगा। द फैक्ट इज़ दैट यू कैन टीच एनीथिंग। द फैक्ट इज़ दैट यू कैन टीच एनीथिंग। तो उम्मीद करते हैं यह जो दोनों स्ट्रक्चर थे आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।